हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 को लेकर के। लाखों छात्र इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का। फाइनली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। अगर कोई डाउट होगा इस भर्ती से संबंधित, चाहे योग्यता से लेकर के, शायद शैक्षिक योग्यता को लेकर के हम बात करेंगे, चाहे सिलेबस हो, सारी चीज पे हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, वहीं से मैं शुरुआत करूंगा, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ऐसा ना लगेगा सर कुछ अपनी तरफ से कुछ स्पेशल बता रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ओटीआर करना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सर ये ओटीआर क्या है। देखो यहाँ पे ये लिखा है, साथ आपको दिखाई दे रहा है कि ओटीआर करना बहुत जरूरी है। ओटीआर कुछ नहीं है और ये ना कोई घबराने वाली बात है, सिर्फ ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जो आपका जो एक तरह का एप्लीकेशन है जिसमें आपकी डिटेल वो पूरी सेव हो जाएगी इसके पास, आयोग के पास, जैसे कि नाम हो, पिताजी का नाम हो, मोबाइल नंबर, ईमेल हो, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, तो वो सारी चीज इसमें एक बार सेव हो जाएगी। जब आप इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा को भी फॉर्म भरेंगे तो वो आपको भरने में आसानी हो जाएगी और बार बार आपको जो है वो चीज़ें नहीं भरनी पड़ेगी। एक आसान सा काम है, कोई दिक्कत वाली। और ओटीआर करने के बाद ही आप इसका जो है आवेदन कर पाएंगे आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, तो इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ओटीआर पहले करना है फिर आवेदन करना है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, कि जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 की ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो 9 अक्टूबर से, यानी कि 9 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुके हैं। इसके साथ साथ और अंतिम जो तिथि है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी है 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप आवेदन जल्दी से जल्दी कर देंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा, टेंशन फ्री होगी, अपनी तैयारी है वो आप करते रहिएगा। ठीक है, अंतिम दिनों के लिए ना बैठे कि हम अंतिम दिनों में कर देंगे, फिर आपको साइड जैसे बिजी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं जो है आपके सामने हो सकती है। और शुल्क जमा करने का भी तारीख 9/11 ही है। ठीक है, तो आप आवेदन कर देंगे। और नौकरी की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त नौकरी है, इसमें कोई बताने वाली कोई ज़रूरत ज़्यादा है ही नहीं। सचिवालय में बैठना है आपको, बहुत ज़बरदस्त नौकरी है आपके लिए। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिएगा, इसमें जो है इंटरव्यू और नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उस पर हम पूरा बात कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पदों की लेकर के, तो 411 पद हैं टोटल। 411 पद है, नोटिफिकेशन में लिखा है वो भी मैं बता दूंगा, परेशान हो आप। ठीक है, 411 पद हैं, जिसमें आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी के पद 322 हैं टोटल। आईआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी के 89 पद हैं ओनली। ठीक है, अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें 411 पद हैं। पद आपके संख्या ठीक ठाक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर क्या आगे पद बढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ज़्यादातर भर्तियों में से देखने को मिला है, जैसे पीसीएस में आप देखते होंगे कि कम पदों पर नोटिफिकेशन आता है, लेकिन बाद में कुछ पद बढ़ भी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर भर्ती में ऐसा होता हो, लेकिन कुछ भर्तियों में ऐसा होता है, तो हो सकता है कि इसके पद बढ़ जाएं। लेकिन इतना अभी कहना, इतना जो है 100% नहीं कोई कह सकता कि बढ़ जाएंगे, लेकिन संभावना के तौर पर आप देख सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आवेदन मैंने आपको बता दिया, अंतिम तिथि आपको बता दी। अब मैं महत्वपूर्ण पॉइंट पे जो बात करना हूँ, इंपॉर्टेंट, देखिए इसकी शैक्षिक योग्यता क्या, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही डाउट है मैं कि सर इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आर हो यानी कि समीक्षा अधिकारी को सिर्फ आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपके पास स्नातक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आप पास हैं इस भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, आप जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपने किया है किसी में भी, तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास स्नातक में कोई स्पेशल है, डिग्री भी है, जैसे कि ओ लेवल, स्नातक के साथ साथ आप जो है ओ लेवल भी आपने किया है कंप्यूटर में, ठीक है, टाइपिंग भी आती है, तो आप एआरओ में भर सकते हैं। ठीक है, एआरओ के लिए इसमें जो है ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा आपका मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आरओ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सभी फॉर्म भर सकते हैं, मात्र स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज आपकी 21 से 40 ली जाएगी, और 21 एज आपकी 1 जुलाई 2023 को आपको जो है एज गिनी जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब कहेंगे सर मुझे, हम तो प्रूफ दिखा दी, बिल्कुल आपको बताते हैं। देखिएगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। देखो ये मैं आपको शैक्षिक अर्हता वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ। देखो ये
स्वैच्छिक अहर्ता क्या लिखा है कि समीक्षा अधिकारी पद हेतु, समीक्षा अधिकारी पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि, अंतिम तिथि क्या है आपकी 9 नवंबर तक, उससे पहले अभ्यर्थी को किसी भारत विदेश द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता अवश्य धारण कर लेनी चाहिए। ठीक है, या तो आप स्नातक हैं या फिर उसके समकक्ष जो भी धारता हैं, ठीक है, वो आपकी मान्य होगी। ये थी आपकी समीक्षा अधिकारी। ये सहायक समीक्षा अधिकारी का स्पेशल दे रखा है ना हाईलाइट में, तो इससे स्टूडेंट परेशान है कि ये इतना हाईलाइट में क्यों दे रखा है, वो इसलिए कि इसमें विशिष्ट शैक्षिक अहर्ताओं के लिए भर्ती है आपका ARO, जिसमें आपको क्या मांगा गया है कि भारत विधि द्वारा आपका स्नातक मांगा गया है, उसके साथ साथ जो आपका होता है ना उसके द्वारा क्या है O लेवल का आपका प्रमाण पत्र भी जरूरी है, और आपको हिंदी की टाइपिंग भी जरूरी है 25 शब्द प्रति मिनट। तो ये सारी चीजें आपको सहायक समीक्षा अधिकारी मानी गई है। ठीक है, चलिए मैं आपको अब डाउट जो आपके क्लियर हो चुकी होगी शायद। पदों की संख्या भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको जो बताया 322 पद आपके इसके हैं समीक्षा अधिकारी के। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता चल गई। अब कोई दिक्कत है? देखो एग्जाम पैटर्न में आपका क्या हुआ, एक आपका प्री परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है, और एक आपकी होगी मुख्य परीक्षा। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में आपका जो पूरा जो पैटर्न है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का पूरा परीक्षा पैटर्न है। ठीक है, उसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। देखिए पहला जो पेपर आपका होगा, ठीक है, वो आपका इस प्रकार का रहेगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखिए ये आपका है प्रारंभिक परीक्षा वाला, ये आपका क्या है प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी होगी। इसमें क्या रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें पहला पेपर आपका क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके का रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 घंटे का आपका इसमें समय रहेगा, प्रश्नों की संख्या 140 रहेगी और 140 पूर्णांक के क्वेश्चन 1 अंक रहेगा। और इस सामान्य अध्ययन में आप ये ध्यान रखिए सभी टॉपिक पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था व संस्कृति, भारतीय कृषि, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण व नगरीकरण। ठीक है, विश्व भूगोल आपसे पूछा जाएगा, भारत का भूगोल आपसे पूछा जाएगा, संसाधन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण यानी घटनाक्रम करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश से संबंधित शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार आज संबंध क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सामान्य अध्ययन का ये आपका प्री बता रहे हैं जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें पहला पेपर ये होगा, दूसरा पेपर आपका ये होगा उसी दिन। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा ये क्या होगा, ये आपका हिंदी का पेपर रहेगा। ये क्या है, ये आपका हिंदी का पेपर रहेगा जिसमें 6 टॉपिक हिंदी के रहेंगे। ठीक है, विलोम शब्द, वाक्य के लिए बर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण और विशेषण और पर्यायवाची शब्द। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, 60 नंबर का पेपर और 60 क्वेश्चन रहेंगे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ये आपका टोटल अगर हम बात करेंगे तो 200 का होगा। देखो ये लिखा है टोटल 200 का आएगा, 140 का जीके का और 60 का ये। तो ये आपका होगा प्रारंभिक परीक्षा और इसे आपको क्या होगा पास करना जरूरी होगा। और ये आपके अंक जो है मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, मेरिट में आपके ये अंक नहीं जुड़ेंगे, इसके आपको सिर्फ क्वालिफाई या पास करना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया प्रारंभिक परीक्षा। कोई डाउट कोई मन में बिल्कुल नहीं रहेगी, परेशान मत होइए। ठीक है, और तैयारी की आप चिंता छोड़िएगा, मैं भी आपकी इसकी जो क्लासेस स्पेशल क्लासेस दूंगा, आपको परेशान ना हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए देखो इसमें मुख्य परीक्षा को थोड़ा समझना है क्योंकि यहाँ भाई क्योंकि मेरिट आपकी जो बनेगी ना वो इसी पे बनेगी। यह समझना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है कि मेरिट आपकी जो बनेगी ना वो इसी पे बनेगी। देखो इसमें क्या है, मुख्य परीक्षा देखो लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये जो पहला पेपर इसका रहेगा, इस मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर होगा उसमें क्या है सामान्य अध्ययन का ही रहेगा। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में जैसा जीके का पेपर हुआ था ना उसी प्रकार का रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 120 पूर्णांक और 120 क्वेश्चन होंगे, वहां 140 थे या 120 है, उसी प्रकार का ऑप्शनल पेपर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको
कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे इसमें दो और पेपर होगा, दूसरा वो होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन का खंड 1 में। तो इसमें खंड 1 में क्या है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, ये आपका 2 घंटे का पेपर था, इसमें 100 नंबर पूर्णांक रहेगा। इसमें क्या होगा, गद्यांश हिंदी के जो आपके गद्यांश शीर्षक से संबंधित क्वेश्चन होंगे, और सरकारी पत्र जो आपका पत्राचार वगैरह जो रहेगी ना, वो रहेगा शासकीय अर्धशासकीय जो आपके लेटर होते हैं उनसे संबंधित रहेगा। ठीक है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र को साइड रूप में भी आपको जो है दिखाना होगा। तो इसके अलग अलग नंबर डिवाइड है, ये बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें रहेगा पारिभाषिक शब्दावली, जैसे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी। ठीक है, मुहावरे व लोकतियाँ, कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें रहेगा अलग अलग। ठीक है, 10 अंकों का अलग अलग नंबर डिवाइड कर दिए, 10 अंक का, 10 अंक का। ठीक है, लेकिन टोटल आपका ये 100 का रहेगा। ठीक है, तो ये खंड 1 में है। अब हम बात करेंगे, देखो खंड 2 में क्या पेपर और होगा। इसमें क्या होगा, खंड में क्या रहेगा, इसमें वस्तुनिष्ठ फिर एक हिंदी का पेपर होगा जैसे प्री की तरह। इसमें लेकिन टॉपिक रहेंगे 5 और 12-12 अंकों के रहेंगे। ठीक है, 12-12 एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए, इसमें विलोम वाक्य में बर्तन शुद्धि यानी एक शब्दों का एक शब्द तत्सम तद्भव विशेषण और विशेषण। ठीक है, तो यहाँ से आपके रहेंगे। और फिर आपको इसमें एक निबंध भी लिखना पड़ेगा खंड 2 में। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, और यहाँ पे जो है इस प्रश्न पत्र में अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न को एक एक ख ख ग का चयन करते हुए शब्द सीमा में आपको निबंध लिखना होगा। और ये निबंध आपका देखो शब्द सीमा 600 और प्रत्येक निबंध 40 अंक का होगा, यानी टोटल ये पूरा आपका 120 का होगा और हिंदी का आपका 60 का। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेंगे आपके, जैसा बता दो टोटल आपका ये 400 लिख दिया। 400 किस प्रकार से होता है, 120। ठीक है, जो आपका ये होगा बिल्कुल प्री की तरह एक पेपर। खंड 1 में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले 100 अंक का एक पेपर होगा। ठीक है, इसमें लेटर वगैरह हिंदी के संबंधित रहेगा। ठीक, गद्यांश वगैरह इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। फिर इसके बाद 60 का ये अलग हिंदी का है, और इस खंड 2 में, और ये आपका फिर एक निबंध लिखना होगा जो आपका 120 का है। तो इस प्रकार से 400 अंकों का पूरा टोटल, और इसी पे मेरिट बनेगी आपकी। किस पे बनेगी, इसी पे आपको मेरिट बनेगी। परेशान ना हो, उससे संबंध अगर और भी कोई डाउट रहेगी तो पूरा एक डिटेल वीडियो हम सिलेबस पे मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, तो ये आपका है सिलेबस। बहुत बड़ा मौका आपको मिलने जा रहा है, ये मान के चलिएगा। बहुत बड़ी भर्ती है, सचिवालय की नौकरी है। ये मान लो सचिवालय में जो एक बार बैठ गया ना, उसकी तो फिर बल्ले ही बल्ले है, ये मान के चलूंगा। बहुत ज़बरदस्त नौकरी है आपकी। ठीक है, तो बड़ा मौका है, बड़ी भर्ती है, और एक अच्छी तैयारी करिएगा। अगर हम बात करेंगे एग्जाम को लेकर, ये तो बात मैंने करी पैटर्न की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एग्जाम को लेकर कि सर एग्जाम क्या रहेगा, एग्जाम कब तक होने की संभावना है। देखो एग्जाम एक चीज हमें समझो कि जो एग्जाम है, अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जहाँ तक कुछ एग्जाम होने देखेंगे टाइम टेबल से अच्छे से सही समय से कराता है। और कोई एग्जाम कराने में, जैसे अगर हम बात करेंगे, इसका जो अंतिम तिथि है 9 नवंबर तक है, तो अंतिम तिथि के बाद लगभग 3 से 4 महीने इसकी तैयारी को आप अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो 3-4 महीने बाद इस एग्जाम होने की सबसे ज़्यादा संभावना। अगर कोई अपवाद छोड़ दे इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, कोई अपवाद को भर्ती को आप ना लें, जैसे कोई भर्ती इक्का दुक्का जो काफ़ी लेट हो गई है किसी कारणवश से। ठीक है, लेकिन अगर हम पीसीएस की बात करेंगे और एग्जाम है सही टाइम टेबल से आयोग करा देता है, तो एग्जाम लग रहा है कि आपका लगभग 4 से 5 महीने में आपका करा देगा। 4 से 5 महीने मंथ के भीतर में आपका क्या है, आपका जो एग्जाम करा देगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा नवंबर के बाद 4 से 5 महीने आप जोड़ लीजिएगा। तैयारी का भरपूर समय मिल सकता है, तैयारी करिएगा। और जहाँ तक संभावना हमारे एक स्पेशल तो नहीं बताना भी असंभव है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं फरवरी के आसपास थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जाम देखने को मिल सकता है। जिससे कोई अपडेट मिलेगी तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर मैं और परेशान ना हो, इसकी तैयारी के लिए हम कुछ ना कुछ आप करेंगे, कुछ क्लासें आपको देंगे स्पेशल, जिससे आपकी इसकी तैयारी बेहतरीन आपकी हो सके। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।